और जब हम मर जाएंगे तो पनाह भी ये धरती देगी हमें। खाने पीने को भी यही मिल रहा है, रहने को भी यही मिल रहा है, और मरने के बाद भी पनाह हमें धरती दे रही है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ये प्रकृति, जल जंगल जमीन, जिनसे हमारा जीवन संचालित है। वो पाखंडों से नदियां नहीं बह रही है, मंदिरों से आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वहां से आपको खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहे हैं, वहां से दवाई नहीं मिल रही है, आपका इलाज नहीं हो रहा, वहां से आपको शिक्षा नहीं मिल रही है, वहां से आपको रोजगार नहीं मिल रहा, वहां से आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। और आपकी जो कठिन परिश्रम की जो मेहनत है, उस मेहनत का पैसा आपसे वसूला जा रहा है ताकि आप हमेशा के लिए मानसिक गुलाम बने रहें, और आपका पैसा आपके खिलाफ ही खर्च किया जाता है। ये इसको ऊपर खींचो। आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? अरे इसको पकड़ो यार। SC ST OBC माइनॉरिटी सबको जो आरक्षण मिला हुआ उसका विरोध कौन करता है? तो आप उसकी पूजा में क्यों विश्वास करते हैं? फिर अब छोड़ो। आपका विरोध करने वाला जो व्यक्ति है, जो समाज है, आप उन्हीं से पूजा पाठ करवाते हैं, उन्हीं से अपने बच्चों के नाम धरवाते हैं, या उन्हीं को पूछकर सारे काम करते हैं। बच्चे तो पैदा आप खुद करते हैं, लेकिन नाम उनसे पूछेंगे? क्या किसी बुद्धि नहीं है? जब बच्चे पैदा कर सकते हैं तो नाम आप रख सकते हैं? आप इतने सक्षम हो गए, बालिग हो गए, बच्चे पैदा करने लायक हो गए, तो नाम पहले सोचिए कि इसका क्या नाम रखना, और अपनी प्रकृति और पुरखों के अनुसार उसके नाम रखिए। उसके देवी या लाल या राम मत लगाइए, उसके नाम के साथ देवी, लाल या राम मत लगाइए, कोई भी पाखंड वाला नाम मत जोड़िए। आप अपने जो पुरखों की जो परंपरा है उसके अनुसार उसका नाम रखिए। अपने पुरखों के जो नाम थे, अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की जो नायक नायिकाएं थी, या आपके कुलवृक्ष जो धराड़ी है, उनके नाम रखिए, ताकि आपकी मूल परंपराएं वापस से जीवित हो। पुरखों ने जो हमारे लिए संघर्ष किया, जो बलिदान दिए थे, उसी की वजह से हमें पहचान मिली हुई है। आज हम जो ये संस्था का जो नाम है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी नाम अभी तक संविधान में दर्ज नहीं किया गया, पता है आप लोगों को, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारी मूल पहचान आदिवासी है। अनुसूची या ST के रूप में या SC के रूप में संविधान में हमें डाला गया है, तो जैसे डाला गया वैसे निकाला भी जाएगा, जैसे डाला गया है वैसे निकाला भी जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि SC ST को अनुसूची में डालने के लिए अधिकार केंद्र और राज्य सरकार राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजती है, और राष्ट्रपति उस अनुमोदन को स्वीकार कर लेता है, तो उस समुदाय को उस सूची में डाल दिया जाता है, या निकालने वाले समुदाय को उस सूची से निकाल दिया जाता है। तो ये हमारी स्थायी पहचान नहीं है। स्थायी पहचान क्या है हमारी? ये ध्यान रखना, आदिवासी, ट्राइबल। अभी हम इस शब्द का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस शब्द का ज्यादा से ज्यादा जो विरोध कर रहा है वो सबसे बड़ा शत्रु है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आपको आदिवासी के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन आपको फिर कहेगा ये जंगली है, ये असुर है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये जाहिल है, गवार है। तो सोचिए, आदिवासियों की जो जीवन शैली है, जो परंपरा है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में कई सम्मेलन करने के बाद संसार के विकसित देशों के साथ ग्लोबल वार्मिंग, कई प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उसके बाद आदिवासियों के जीवन शैली को सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली और जीवन दर्शन घोषित किया है। और कोरोना के बाद तो सबको, पूरे पर्यावरण को, साथ साथ मानव जीवन और जीव जंतुओं को बचाने के लिए आदिवासी जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा दी है। अरे हमारे हजारों पक्षी रोज दाने चुगते हैं, हमारे खेतों में 10, 30, 50 जानवर वैसे ही रहते हैं, घरों में हर घर में रहते हैं, और ये जो गो रखते हैं, कितने जानवर रखते हैं, कितने पक्षी पालते हैं, ये वैसे ही स्वघोषित शाकाहारी और संस्कारी है। बाकी सबसे बड़े नरभक्षी यही लोग हैं। ये हमने गो रक्षकों के रूप में देख लिया है। जब से अच्छे दिनों की सरकार आई है, हमने अलवर में देखा कांड, पहलू कांड का देखा, जुनेद का देखा, या अभी मध्य प्रदेश में हमारे जो भीम भाई थे, वो अपने कृषि कार्य के लिए जानवर लेके जा रहे थे, उसको कैसे बुरी तरह पीटा और पिक के बांध कर लेके गए। देखा है ना आप लोगों ने? और अभी हाल ही की घटना, जो बाबा साहब ने चुआड़ विरोध किया था पानी सबको मिलने के लिए, वो संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है।
आज हम संविधान की दुहाई तो देते हैं, तो सोचिए संविधान का कौन उल्लंघन कर रहा है और कौन कितना पालन कर रहा है। 6 सिंह पता है आप लोगों को? 6 सिंह पता है ना? ऐसे गद्दार, ऐसे नासूर, ऐसे लोग ही हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं और हमारे इंद्रदेव जैसे 13 वर्षीय बालक, 9 वर्षीय बालक की हत्या कहाँ? शिक्षण संस्थानों में। वजह मटके से पानी पीना। मटके से पानी पीना क्या गुनाह है क्या? आप शिक्षण संस्थान में हैं, बच्चे को प्यास लग रही है, वो मटके से पानी पीता है, तो अध्यापक का धर्म नहीं है कि उसको पानी पिलाएं। पानी पीने के कारण उस बच्चे को उस 6 सिंह ने, क्योंकि वो राजपूत समाज का था, इसलिए उस बच्चे को उसने इतनी बुरी तरीके मारा कि वो बच्चा बहुत घायल हो गया, उसके कान में दर्द हो गया, उसके शरीर में इतने जख्म हो गए कि वो फिर इलाज करवाते करवाते उससे इलाज नहीं हुआ, वो मर गए। ऐसे पता नहीं कितने इंद्र कुमार मारे जाते हैं, लेकिन कुछ ही इंद्र कुमारों की खबरें आपके पास आती है, वो दफन कर दी जाती है। और उसके लिए भी करनी सेना 6 सिंह को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। आपके समाज के लोगों के लिए क्यों नहीं वो आंदोलन करती? क्यों नहीं करती? सरकार में कौन लोग बैठे हुए हैं? सब पढ़े लिखे हुए, सब बुद्धिजीवी हैं, लेकिन वो आपके अधिकारों का, आपके हक अधिकारों को खाने का काम कर रहे हैं और आपको ही गुमराह कर रहे हैं। अब आपको अपने आँख का नाक खोलकर चौकस होना होगा, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष मना चुके हैं। आपको लगता है कि आप आजाद हो गए? आप अपनी बहन बेटियों को क्या अकेले जाने देंगे कहीं पर? आज कितने क्राइम हो गए हैं, तो ये क्राइम करने वाला गैंग कहाँ से आ गया? पहले तो नहीं होता था ऐसा। क्यों सोशल मीडिया पे इतनी अनर्गल चीजें वायरल हो रही है, गलत वीडियो आ रहे हैं? क्यों लोगों की मानसिकता को जियो सिम दे के बदलाया गया, या अफीम डाली गई है, या उनकी मानसिकता को कुंठित किया गया कि वो ऐसी चीजें देखे तो ऐसी हरकतें वो अपने समाज में करे? क्या कभी कोई जानवर किसी जानवर के साथ अनैतिक संबंध करता है या बलात्कार करता है? तो इंसान होके इंसान के साथ ऐसा गलत काम क्यों करने लग गया? और आदिवासी या हमारे जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, जो गरीब समुदाय है, वहीं पर बच्चों की, बहनों की चोरियां कैसे होने लग गई? उनके साथ गलत काम कैसे होने लग गया? मानव तस्करी कैसे होने लग गई? मानव अंगों का व्यापार कैसे होने लग गया उनके? दिख रही नहीं दिख रही, ये सारे ऐसे करने का बहुत बड़े जाल है। आपको साम दाम दंड वेद अर्थ प्रशासन राजनीति न्याय सब तरफ से घेरा जा रहा है और एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है, एक लाक्षागृह बनाया जा रहा है कि आप इधर से बचोगे तो इधर से मरोगे, इधर से बचोगे तो इधर से मरोगे। सब तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। आपको नीचे से लेकर ऊपर तक घेरने वाले कौन है? ये जो संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। इसलिए आप अपनी समझ को विकसित कीजिए, सोच समझ को वैज्ञानिक तरीके से तर्क के साथ सही फैसला सही तरीके से कीजिए। मैं जो विषय मुझे दिया गया है वो विषय था डिलिस्टिंग, चिंतन और मंथन। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। डिलिस्टिंग पता है क्या आप लोगों को? डिलिस्टिंग का पता है क्या? नहीं पता? रामायण और महाभारत में क्या हुआ था? किसी घर में थे, इसलिए जब वजह आती है तो कोई कहता वहां रामायण हो रही है या महाभारत हो रहा है। क्यों कहते हैं? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। महाभारत हो रही है मतलब कोई नरसंहार हो रहा है। तो ये डिलिस्टिंग आदिवासियों के लिए रामायण और महाभारत है, यानी आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाने का बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, बहुत बड़ा लाक्षागृह है। ये बहुत बड़ी बर्बादी का संकेत है। और ये किसने बनाया है? ये जनजाति सुरक्षा मंच जो 2006 में गठित हुआ था, उस मंच ने बनाया है। नाम क्या है? जनजाति सुरक्षा मंच। लेकिन इसका नाम और देना चाहिए जनजाति बख्शक मंच, क्योंकि इसने काम डिलिस्टिंग का जो किया है वो बख्शन करने का किया है। आप अब तक ये आरएसएस या बीजेपी या हिंदू राष्ट्रवादी संगठन जैसे शक्ति वाहिनी है या कर्णी सेना है या विश्व हिंदू परिषद है या एकलव्य आश्रम योजना है या ये दुर्गा वाहिनी है या फिर सरस्वती माता है या भारत माता है
या गायत्री माता है या गायत्री संघ है, ये हजारों तरह के हिंदुओं के संगठन है जिसमें हमारे लोगों को इन्होंने शामिल कर रखा है। वो इस तरीके से उनका माइंड वॉश कर रखा कि वो हमारे समाज के खिलाफ खड़े होकर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों को अपने पौराणिक ग्रंथ जो इन्होंने घोषित किए बनाए हैं उसका उदाहरण देना चाहूंगी। ये लोग हमारे समाज के विभीषण हैं, ये हमारे समाज के कौन है, सुग्रीव है, और हमारे समाज के प्रहलाद है, जो हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए मानसिक रूप से गुलाम बनाए गए। इसीलिए जनजाति सुरक्षा मंच आरएसएस या बीजेपी ने बनाया है। हमारे अपने ही लोगों को संगठित करके, आदिवासी लोगों को संगठित करके, दलित लोगों को संगठित करके, कुछ लोग अपने लोगों को संगठित करके, और इसके माध्यम से क्या होगा, आज आपको जो अनुसूची 5 और 6 मिला हुआ है वो आपकी आबादी के हिसाब से मिला। आदिवासियों को विशेष अधिकार अनुसूची 5 और 6 के तहत मिला है। वो इसलिए मिला है कि उनके बाप दादाओं की धरती पर ये देश बना है। इस धरती पर ये देश बना है, इसीलिए अनुसूची 5 और 6 क्षेत्र विशेष के आधार पर निर्धारित करके और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति के रूप में हमें पहचान दी गई है। और वो जनसंख्या के हिसाब से हमें अधिकार दिया गया है। अनुसूची 5 और 6 जो अनुसूचित किया गया है वो जनसंख्या के हिसाब से दिया गया है। कहाँ जैसे 90% है, कहीं 80% है, कहीं 50% से ज्यादा है। कुल मिलाकर यह है कि 50% से जहाँ ज्यादा जनसंख्या है वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र कहलाएगा। और डिलिस्टिंग उसी क्षेत्र को तोड़ने का तरीका है कि आपको भड़काएंगे कि यहाँ ईसाई आदिवासी है, इनको आरक्षण से मुक्त करो या आपका आरक्षण खा रहे हैं। जो हिंदूवाद की तरफ है वो कहेंगे कि इन आदिवासियों को निकालिए, और जो पुरखा प्रकृति और परंपराओं के साथ जी रहे हैं वो कहेंगे हिंदू आदिवासी और ईसाई आदिवासी और मुस्लिम आदिवासी, इन तीनों को निकालिए। तो लड़ गए ना सारे के सारे। ये डिलिस्टिंग वही है, आपकी जनसंख्या वो आपसे ही कम करेंगे, आपकी जनसंख्या खत्म करके अनुसूचित क्षेत्र को खत्म कर देंगे। अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो गया तो अनुसूची 5 और 6 आपकी स्वतः खत्म हो जाएगी। आपकी जल जंगल जमीन आपके जानवर सारे हथिया ले जाएंगे। जैसे आज सरेआम मतलब अपने मुस्लिम समाज के साथ किया जाता है या दलित समाज के साथ किया जाता है, वो हत्याएं क्यों हुई है? गोकशी के नाम पे, वो भय और आतंक राम और हनुमान के नाम से पीट कर क्यों डाला गया है? ये देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। सुन रहे हैं ना? घर घर तिरंगा क्यों लगाया मजबूर में? आरएसएस ने आज तक 70-75 साल तक अपने कार्यालय पर कोई तिरंगा नहीं लगाया। क्या भी देखा आप लोगों ने? लगाया है क्या? तो ऐसी मानसिकता वाले जो तिरंगा का सम्मान नहीं कर सकते वो आपका और हमारा क्या सम्मान करेंगे? तो हमें अपना सम्मान खुद करना होगा, अपने समाज को खुद बचाना होगा, और इसके लिए हमें आगे आना होगा। क्योंकि हमने देख लिया ये देश के जो नायक है, हमारे जब दलित राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी, तो हमारे खिलाफ जो एट्रोसिटी एक्ट है, SC/ST का मतलब संरक्षण करने का जो मुख्य हथियार था, उस हथियार को खत्म करने का हमारे दलित राष्ट्रपति होने के बावजूद लाया गया। लेकिन आप लोगों ने सड़क पर खड़े होकर गोलियां खाकर, कई भाई तो मेरे शहीद भी हुए, कई जेलों में हैं, कईयों पर केस लगे हुए हैं, उस कानून को किसान कानून की तरह वापस बंद पैकेट में डलवाना पड़ा। आरएसएस बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई। तो उस हार को ये बार बार नए कानून, ये डिलिस्टिंग इसीलिए लेकर आया। आपने CAA, NRC, CAB ये 3 कानून लाए थे ना, आपकी नागरिकता जांच करने के लिए, आपके राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाने के लिए, ताकि आपके बाप दादाओं के आपसे सर्टिफिकेट पूछे जाए और आपको इस जमीन से बेदखल करके आपको मतलब कारागार में डाला जा सके, और विदेशी जो इनके प्रिय है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर निवासी बनाए जाने के लिए। ये बहुत बड़े बड़े कानून थे, इनका जनता ने खुद ने विरोध किया था। सबसे बड़ा असम में इन्होंने प्रयोग किया था, वहीं पर ये डिफीट खा गए थे, क्योंकि 19 लाख लोगों को इन्होंने कैटेगरी में डाला कि ये CAA के तहत आ रहे हैं। उसमें पता चला उसमें हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा थी, मुसलमानों की कम थी, इसलिए इन्होंने वापस बैक पे आ गए। इसीलिए वो कानून अभी थोड़े ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, लेकिन लाएंगे फिर वापस से लाएंगे। समय बहुत कम है, शुरुआत लेट से हो रही है, तो ये बहुत गहन मुद्दे हैं। अगर हम हमारे समाज को इन मुद्दों से नहीं बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे कि सामने एक पागल सांड आ रहा है, पागल हाथी आ रहा है, पागल शेर आ रहा है, तो आप कैसे बचेंगे? मैं कहूंगी कि नहीं, गौ माता आ रही है तो आप बिल्कुल वैसे बच जाएंगे। मैं कहूंगी नहीं, पागल कुछ आ रहा है, कोई हिंसक आ रहा है, तो आप पलट रहेंगे तो वो हिंसक जानवर आ रहा है आपके सामने, जो हिंदूवादी नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, देशभक्ति के नाम से, गौ माता के नाम से, राम के नाम से, हनुमान के नाम से, पाखंडों के नाम से, धर्म के नाम से, राजनीति के नाम से
पूंजीपतियों के नाम से किसी ना किसी कोई ना कोई नाम, क्योंकि ये तो अवतारवादी है ना, कैसे भी पैदा हो सकते हैं। हमारे माँ बाप की तरह पैदा नहीं होते ना, हमारे माँ बाप हमारी तरह पैदा होते हैं। ये कैसे भी किसी रूप में आ सकते हैं। और इन्होंने इधर पास में खड़े हो जाओ। जो निजीकरण किया है, स्कूलों का किया है, सरकारी स्कूल ये बंद करते जा रहे हैं और ये अपनी आश्रम व्यवस्था खोल रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम योजना जो कर रहे हैं, हमारे बच्चों को लेकर हमारे खिलाफ उनको ट्रेंड कर रहे हैं, या आरएसएस के थ्रू वो उनको ट्रेंड कर रहे हैं। अब जो नई देखिए, पहले सेना में सर्विस लगती थी या भर्ती होती थी, बड़ा गर्व होता था। अग्निवीर सुन के किसको गर्व हो रहा है? किसी को गर्व हो रहा है? और होना भी नहीं चाहिए। वो अग्निवीर आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ पर सैनिक शासन लागू होने जाने वाला, 4 साल उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर ये पूंजीपति उनको हायर करेंगे और आपको खिलाफ उनका इस्तेमाल ये करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़े खतरे का संकेत मैं बताना चाहूंगी। मैं कल रहूं या न रहूं, लेकिन मुझे गर्व होगा कि मैंने समाज को वो सच्चाई बताई है जो समाज को जाननी चाहिए थी। मैं बताना चाहूंगी कि आरएसएस के कितने सारे संगठन बना रखे हैं, वनवासी कल्याण योजना, गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी, विश्व भारती योग संस्थान, और ये बाबाओं को किसने पैदा कर रखा है? ये व्यापारी बाबा, डोगी बाबा, जो खुद का इलाज तो विदेशों से करवाते हैं, 1.5 आंख से वो देखते हैं, लेकिन आपको योगा करवाएंगे। वो खुद चड्डे पहन के आते हैं, सुबह आपको शाखा क्लासों में ले जाते हैं, वो खुद के बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बच्चों को वो मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं, आपको भी गुलाम बना रहे हैं। वो देश को चला रहे हैं। रामदेव बाबा ने मतलब कहाँ साइकिल पे वो अपनी जड़ी बूटियां बेचता था, आज उसके हर जगह शॉपिंग मॉल है। वो तो बाबा था ना, बाबा था ना, राम रहीम बाबा है ना, आशाराम बाबा था ना, संस्कारों की पाठ पढ़ाने वाले बाबा थे। ये कहाँ पहुंच गए? अरबपति खरबपति बन गए। यानी राजनीति इनके इशारों पर चलती है, राजनीति और या नेता इनके कठपुतलियां हैं, और ये इसीलिए धर्म की अफीम बांटने के लिए आपके हमारे बीच में इन बाबाओं को पैदा करके रखते हैं, ताकि हम इनके प्रवचनों में, इनके झांकों में आए रहें। हमारी बहन बेटियां अपने मेहनत की कमाई उनको दे, या अपना खुद का शोषण भी वो करवाती है। बहुत कम होती है जो बोल पाती है, उनको जिंदा दफ्न कर दिया जाता है। वो आपने हमने देखा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। संविधान की अवहेलना करने वाले ये लोग, संविधान को जलाने वाले ये हैं, गंगा में खड़े होकर आरक्षण का विरोध करने वाले हैं, ये निकालने वाले ये हैं, आरक्षण मुर्दाबाद करने वाले ये हैं। तो 10% आरक्षण गरीब सोनों को कैसे मिल गया रातों रात? सोचिए। आज भी ये 90-80% ये लोग ही हैं। सिर्फ कागजातों में मिला हुआ हमें आरक्षण, पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं मिला है हमें। आपको हमें आरक्षण जो मिला हुआ पूर्ण रूप में मिला हुआ है क्या? पूर्ण रूप में मिला हुआ था तो हर संस्था में हमारे लोग होते हैं। आज हमारे खिलाफ इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बता पाई हूँ, बहुत कुछ रह गया। तो ठीक है सर, बोल रहे हैं, और समय मिलेगा तो मैं कुछ और बताने का प्रयास करूंगी। इतना ही कहकर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप अपने दिमाग पर और अपने हाथ पर, अपनी जो 2 बाजू और 2 पांव है, इन पे भरोसा कीजिए। इनसे बड़ा दोस्त, इनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। और आपका परिवार, जो भी बात हो अपने परिवार से शेयर कीजिए, जो भी समस्या हो अपने परिवार से शेयर कीजिए, किसी बाबा या पंडित के पास मत जाइए। और अगर आपके पास कानूनी अड़चने आती है तो आपके सामने विशेषज्ञ बहुत बड़े बड़े विद्वान है, हमारे समाज के संगठन के संचालन करता है, अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है। आपकी अपनी समस्याएं फिर उनको बताइए, ताकि आपकी समस्याओं का सही निदान हो सके। इतना ही कहकर मैं आप सभी का तहे दिल से आभार और अभिनंदन करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इतना सम्मान दिया और यहाँ बुलाया, पुरखों की धरती पर बोलने के लिए, अपने समाज को संबोधित करने के लिए, अपनी बातों को आप तक पहुँचाने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और वापस से मैं कहना चाहूंगी, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये धरती हम सब पुरखों की है। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार, जय भीम और जय संविधान। धन्यवाद मैडम। हम आपको बार बार बुलाएंगे, अगले और कार्यक्रम में आप आएंगे, मगर आज की समय की मर्यादा थी, मैं माफी चाहता हूँ। सेकंड सत्र में आप रहेंगे तो आपको फिर अवसर दिया जाएगा, आप जरूर बात रखिएगा। अभी जो बहुत सारे वक्ता थे उन सबको सेकंड सत्र में बोलना पड़ रहा है, और स्वागत के भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो बीच में हम उसको अभी दूसरे सत्र के लिए स्थगित कर रहे हैं। और अभी मैं सीधे निवेदन कर रहा हूँ, आज के कार्यक्रम के उद्घाटक मान्यवर HN रेखवाल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ नई दिल्ली, वे आए और अपना उद्घाटन उद्बोधन दें। मान्यवर HN रेखवाल साहब।
मूल निवासी समाज में जन्मे समस्त संतों, गुरुओं और क्रांतिकारी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के संयुक्त 26वें राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर वामन मेश्राम साहब, मूल निवासी नायक, वो ये है वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ये क्या है कि आयुष्मती ऊपर है, डॉक्टर स्टैंड हीरा बहुत मीना, छोटा है। राष्ट्रीय संयोजक इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति। ठीक है, मैं करता हूँ इस सीधा। कार्यक्रम के प्रमुख उपस्थिति में माननीय प्रेम कुमार गेड़ाम, अब देखो सीधा है, डायरेक्टर ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नई दिल्ली, और सभी हमारे इस मंचासीन अतिथि और उपस्थित भाइयों और बहनों। साथियों, यह आयोजन हमारे मूल निवासी समाज, मुख्य रूप से जो आदिवासी समाज है, जो सदियों से शिक्षा से, ज्ञान से, विज्ञान से, कंप्यूटर ज्ञान से, ट्रांसपोर्टिंग के सिस्टम से, दूरसंचार के साधन, चाहे वो सड़क मार्ग हो या अन्य साधन हो, या आज के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक, आज भी हमारे ट्राइबल एरिया में ना मोबाइल का नेटवर्क है और ना इंटरनेट का नेटवर्क है। इसका मतलब आज भी आदिवासी समाज मुख्य धारा से विकास के तमाम अवसरों से वंचित है। उस ऐसे आदिवासी समाज में आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय आदिवासी देश में आज हम हमारे समाज को, आदिवासी समाज को कर दिया, घुमा दिया है, प्रशिक्षित और दक्ष एक बार आप देखो कार्यकर्ता नेतृत्व का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं साथियों। और ये जो आज जो ज्वलंत मुद्दों के ऊपर समाज का प्रबोधन और जागरण करता है, हम आदिवासी समाज को गुमराह करके, मूर्ख बना करके उनका वोट बैंक में के रूप में अधिवेशन आज राजस्थान की धरती पर हो रहा है। मतलब 25 राष्ट्रीय अधिवेशन हम कर चुके हैं। अगर हम हमारा व्यक्तिगत हित अगर चाहते तो अभी तक बिक करके और हम नेता बन गए होते और विधायक सांसद बन करके उनकी गुलामी करते होते। और आज ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एकमात्र देश का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और एकमात्र केडरगत संगठन है और एकमात्र ऐसा आदिवासियों का संगठन है जो तमाम गैर आदिवासी मूल निवासी, एसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन लोगों का साथ, सहयोग और समर्थन है हम लोगों को। हमारा दुश्मन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से इसीलिए डरा हुआ है। आज तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र किए जा रहे, जैसे डीलिस्टिंग का विषय है, इसमें रखा गया है कि डीलिस्टिंग के नाम पर प्रोपेगेंडा करके आदिवासियों में आपस में झगड़ा लगाना और डीलिस्टिंग का कानून बनाकर 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची क्षेत्र को समाप्त करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। साथियों, आप लोग धैर्य के साथ, आप लोगों को अभी टाइम हो गया होगा, कोई बाहर से आए हैं, आपको पेट की खुराक की जरूरत होगी, आपको पेट की खुराक निश्चित मिलेगी, लेकिन जो खुराक आज आपको यहाँ दी जा रही है उसको धैर्य के साथ में ग्रहण करने की जरूरत है। इस खुराक से आपको सदियों से महरूम रखा गया है। जैसे मैंने ये इसलिए यहाँ शुद्ध खुराक आपको मिलेगी, इसको सुने, तकलीफ उठाए। आपके सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम साहब भी आपके साथ में बैठे हुए हैं। तो आप लोग, गर्मी हो रही होगी, ये और भी कोई षड्यंत्र हो सकता है यहाँ का, ऐसा नहीं तो एसी वाले हाल में ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे जरूर कोई न कोई षड्यंत्र है। तो हम आदिवासी लोग हैं, हम पत्थर तोड़ने वाले और 45 की डिग्री में काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ तो धूप है और हम पसीना बहाएगा, 2 गिलास पानी पिएंगे। आपको वामन मेश्राम साहब को दोनों सत्रों में सुनना है, धैर्य के साथ सुनना है, ये अवसर मिलने वाला नहीं है साथियों। तो साथियों, जो डीलिस्टिंग है
इससे पहले आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी डिलिस्टिंग का नाम पर मतलब जो आदिवासी धर्म परिवर्तित हो चुके हैं, फोटो यानी जो मुगलों के शासनकाल में मुसलमान बन गए हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में ईसाई बन गए हैं, उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने का ये षड्यंत्र है। साथियों, वो कौन कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जिन आदिवासियों के आरएसएस और तमाम उनके संगठनों ने हिंदू बना दिया है। उन लोगों से ये प्रोपेगेंडा करवा रहे जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से। समय कम है हमारे पास, लेकिन कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा। पब्लिक दिखा रहा हूँ और वो प्रोपेगेंडा करवाना चाह रहे हैं। अरे अगर आपको कानून बनाना है, केंद्र में आपकी सत्ता है, विभिन्न राज्यों में आपकी सत्ता है, आपको रैली निकालने की जरूरत है क्या? आपकी सत्ता है, कानून बनाओ, लागू करो। लेकिन ये मात्र वोट बैंक के माध्यम से गुमराह करके उन आदिवासियों को आपस में लड़ाना, उनके अंदर दुश्मनी पैदा करना, बहुत सारी जानकारी मैडम ने बताया आपको, डॉक्टर हीरा मीना ने। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये प्रोपेगेंडा किया उन्होंने असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों, वहां के भोले भाले लोगों और पूरे भारत के लोगों को असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए एनआरसी, एनपीआर और सीए का कानून संसद में पास करवाया। पहले प्रोपेगेंडा किया, उसके बाद कानून पास किया। और जब वो कानून असम में लागू किया गया तो बांग्लादेशी घुसपैठिए का मतलब हमारे भोले वाले लोग उनके जाल में फंस गए। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए मुस्लिम लोग हैं, बांग्लादेश में तो मुसलमान ही रहते हैं। तो ऐसा प्रोपेगेंडा करके उन्होंने संसद में कानून पास किया और असम में लागू किया। और जब वहां पर एनआरसी हुई तो 19,48,000 लोगों को विदेशी घोषित कर दिया। वो भारत के मूल निवासी होने का सबूत नहीं दे पाए। 19,48,000 में से मात्र 5 लाख मुस्लिम थे और 14,48,000 एससी, ओबीसी और अन्य मूल निवासी जातियों के लोग थे, जिसमें लगभग 60% आदिवासी थे। और जब उनको विदेशी घोषित कर दिया तो उनको पता चला कि साहब ये तो हम लोगों के माध्यम से आंदोलन चलवाया और हम लोगों को ही विदेशी घोषित कर दिया। ये षड्यंत्र उन्होंने वहां किया। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रोपेगेंडा किया अखबारों में और मीडिया के माध्यम से। वो धारा 370 हमारे लोगों का सिर्फ दिमाग में गलत जानकारी दे करके उनको भ्रमित करके सिर्फ माहौल बनाया और धारा 370 लागू कर दी। इसी तरीके से डीलिस्टिंग का मामला है। ये डीलिस्टिंग के माध्यम से अगर कानून बना लेंगे, अभी राष्ट्रपति हमारा आदिवासी बनाया उन्होंने, उन्हीं के साइन से आदिवासियों के बर्बादी निश्चित है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो कानून अगर बन जाता है, साथियों, जो आदिवासी ईसाई है या मुस्लिम है उनको अनुसूचित जनजाति से बाहर करेंगे। अब उनको पता नहीं है कि जो आदिवासी इस आंदोलन को चला रहे हैं वो आदिवासी हिंदू बन चुके हैं। एक दिन वो आदिवासी उनको भी अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब भारत से आदिवासियों का नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। और सबसे पहले उनको दिक्कत है इस आदिवासी नाम से। और आदिवासियों के जल जंगल जमीन, सबसे ज्यादा आदिवासियों के पास जमीन है। और 5वीं 6वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए स्वायत्त शासन और मालकियत का अधिकार देती है, उसको खत्म करना है। ये षड्यंत्र है उसके पीछे। तो हमारे जो भोले भाले लोग हैं, जो उनके आरएसएस या बीजेपी या उनके सामाजिक धार्मिक संगठनों में गुलामी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हम लोगों से ही उनके गड्ढे खुदवा रहे हैं और दफनाने के लिए। उनको मालूम नहीं है। उन लोगों को सिर्फ झंडे डंडे उठाने के लिए दे दिए जाते हैं, साधन संसाधन वो उपलब्ध करवाते हैं और 50% गैर आदिवासी उन रैलियों में सम्मिलित होते हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको हम लोगों को समझने की आज जरूरत है। ये हमारे लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आदिवासी 1950 से पहले आदिवासियों को अलग से पहचान थी।
लेकिन जो आदिवासी ईसाई या मुस्लिम नहीं बने वो सभी आदिवासियों को हिंदू बना दिया। आप सभी जो आदिवासी मुस्लिम और ईसाई नहीं है वो अपने अपने स्कूल का रिकॉर्ड देख लीजिए, उनका धर्म हिंदू लिखा हुआ है, जबकि आदिवासी का धर्म हिंदू नहीं है। आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बुद्धिस्ट है, ना लिंगायत है। वो आदि धर्मी प्रकृति पूजक व्यक्ति है। इसीलिए उसको संविधान के आर्टिकल 342 के अलग से संवैधानिक पहचान मिली हुई है। आप संवैधानिक पहचान के लिए जो आर्टिकल 342 बाबा साहब अम्बेडकर ने और आर्टिकल 244 उनको विशेषाधिकार के लिए जो दिए हैं उसको पढ़े, संविधान को पढ़े, अपने दिमाग का उपयोग करे। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के जो बुद्धिजीवी है, उनको आगे आने की जरूरत है, क्योंकि वो समाज का प्रतिनिधि है, वो जिम्मेदार व्यक्ति है। उसको समाज को दिशा देना चाहिए, उसको सही लाइन बताना चाहिए। और ये षड्यंत्र जो तमाम प्रकार के हमारे आदिवासियों के विरोध में हो रहे हैं, इनका पर्दाफाश होना चाहिए। तो साथियों, आज जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण के नाम पर या विकास के नाम पर या जानवरों के संरक्षण के नाम पर जो आदिवासी सदियों से, आदिवासी शब्द में ही उसका पहचान छुपी हुई है। आदिवासी यानी अनादिकाल से रहने वाला व्यक्ति, यानी इस देश में आदि अनादिकाल से रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन आज भी उस आदिवासी के पास में न संवैधानिक अधिकारों का लाभ लेकर के आज समाज में पढ़े लिखे और अधिकारी कर्मचारियों का निर्माण हुआ है। वो जिम्मेदार लोग हैं, वो उन लोगों को हमारे इस ऐसे आयोजन में आकर के कार्यकर्ता बनकर के काम करने की आज आवश्यकता है। आज टारगेट में आदिवासी है। अगर आदिवासियों को बचाना है तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ वामन नेताम साहब के नेतृत्व में हम 10 साल के अंदर तमाम प्रकार के जो हमारी जल जंगल जमीन छीन चुकी है, उस जमीन को भी वापस आपको दिला देंगे। और जो उद्योग धंधे डले हैं, वो उद्योग धंधों में आपका शेयर होगा, क्योंकि आपकी जमीन गई है उसमें। तो साथियों, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है। और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के साथ में जुड़ करके और मान्यवर वामन में संघ साहब के साथ में, ऐसे नेतृत्व के साथ में, जिसके तमाम प्रकार के सामाजिक समूह, विद्यार्थी से लगा करके पेंशनर लोग, इनके नेतृत्व में आज भारत में नहीं अन्य 40 देशों के लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। साथियों, समय की मर्यादा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुनना है। आप लोगों को लास्ट दूसरा सत्र भी, लंच के बाद भी दूसरा सत्र होगा। यह अवसर मिला है आप लोगों को दिमाग की शुद्ध खुराक देने का। ये खुराक इस मंच के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है। तो आप उसको पूरा सत्र का लाभ लेकर के जाएं। मैं समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। मान्यवर नरेश जी पटेल, संयोजक ओबीसी अधिकार मंच, और मान्यवर नाफीलाल जी पाटीदार, जिलाध्यक्ष ओबीसी अधिकार मंच, और मान्यवर वाल्मी अर, जिलाध्यक्ष ये शिक्षक संघ, इनसे निवेदन है कि मंच पे आकर के स्थान ग्रहण करें। अमेरिकन शिक्षक संघ के माध्यम से और महिलापन का जो कार्यक्रम है वो अगर 2-3 मिनट में कर सकते हैं कृपया बताएं, क्योंकि समय की बहुत मर्यादा है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ मान्यवर प्रेम कुमार गैराम साहब से, डायरेक्टर ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नई दिल्ली, कि वे आए और अपनी बात रखें। मान्यवर प्रेम कुमार गैराम साहब। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के द्वारा
ये 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो हम लोग बांसवाड़ा राजस्थान में ले रहे हैं, और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में खास करके पहले सत्र में 2 विषय चर्चा में रखे गए हैं। एक विषय है डी लिस्टिंग का और एक विषय है 5वीं एवं 6वीं अनुसूची का। तो साथियों, प्रमुख 2 विषय है और पहला सत्र आप लोगों को 3 बजे समाप्त करना है। और इस पहले सत्र में हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। संक्षिप्त में कुछ बातें आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। साथियों, वर्तमान में देश के हालात और परिस्थिति बहुत गंभीर है और देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। कल तक हिंदू मुसलमान के नाम पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के, कांग्रेस, बीजेपी के लोग हम लोगों को आपस में लड़ाते थे। बामसेप ने 45 साल में जो जागृति इस देश में लाई और जो सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन इस देश में वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो चला, 45 साल से जो आंदोलन चल रहा है, उसकी बदौलत आज आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का जो एजेंडा है हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने का, आज वो विफल हो रहा है, सही करो, विफल हो चुका है। और कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद को आज हिंदू मुसलमान का फसाद करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का मैन पावर उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 45 साल में जो जागृति हम लोगों ने जो लाई, उस जागृति का ये नतीजा है कि आज ब्राह्मणों को फसाद करने के लिए मैन पावर उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए वर्तमान में ब्राह्मणों ने प्लान बनाया और प्लान बनाकर आदिवासियों में झगड़ा लगाने के लिए उन्होंने डी लिस्टिंग का कार्यक्रम इस देश में चर्चा में लाया। बहुत सारे लोगों को डी लिस्टिंग के बारे में जानकारी नहीं है। एक है जो आरएसएस ने डी लिस्टिंग का कानून बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में खास करके रैलियां निकाली, और एक बामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है जो डी लिस्टिंग के विरोध में हम लोग ये षड्यंत्र लोगों को बता रहे हैं। साथियों, ये डी लिस्टिंग का मामला एक्चुअल क्या है ये हम लोगों को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। डी का मतलब है डिलीट और लिस्ट का मतलब है जो आर्टिकल 342 में आदिवासियों को अनुसूचित जनजातीय पहचान संविधान में मिली, उस अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में से जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया, उन आदिवासियों को वो लोग उन लिस्ट में से निकालना चाहते हैं। ये है डी लिस्टिंग। उसका नाम उन्होंने दिया डी लिस्टिंग, और ये अंग्रेजी शब्द होने की वजह से बहुत सारे आदिवासियों को, जो हमारे गांव देहात में जो निवास करते हैं, भोले भाले जो आदिवासी है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये डी लिस्टिंग का मैटर अभी देश भर में हम लोग चर्चा में लाए हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को भी ये डी लिस्टिंग क्या है ये चीज समझ में नहीं आई है। साथियों, जो ब्राह्मण धर्म है ये विषमता के आधार पर खड़ा है, कर्मकांड के आधार पर खड़ा है, पाखंड के आधार पर खड़ा है, उच्च नीचता के आधार पर खड़ा है। इसलिए हमारे लोगों ने
ब्राह्मण धर्म के पिछवाड़े पर लात मारी और हमारे लोगों ने समानतावादी धर्म स्वीकारे। बंगाल में दार्जिलिंग एरिया में जाएंगे तो बहुत सारे आदिवासी बुद्धिस्ट बने हुए हैं। गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर है, खानदेश की धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, वहां पे तलवी नाम की आदिवासी जमात है, पूरी मुस्लिम बनी हुई है, इस्लाम धर्म को स्वीकारे है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ के जो ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर जो आदिवासी है, ईसाई बने हैं, क्रिश्चियन बने हुए हैं। तो ब्राह्मणों ने आदिवासियों में झगड़ा लगाने के लिए ये डीलिस्टिंग का कानून वो लोग बनाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है, डीलिस्टिंग का कानून बनाने के लिए, ताकि जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो एट्रोसिटी एक्ट था उसको प्रभाव शून्य कर दिया। संविधान पूर्णतः खत्म हो चुका है, सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है और वो अधिकार है सिर्फ बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जिस दिन बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा उस दिन संविधान पूर्णतः खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ एक ही अधिकार बचा हुआ है। तो ये जो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, शायद इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि डीलिस्टिंग कानून बनाकर जो अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में जो आदिवासी जनजातियां है उनको वो लिस्ट में से कम करना चाहते हैं। और भोले भाले आदिवासियों को खास करके आरएसएस के लोग भड़का रहे हैं कि जो आदिवासी क्रिश्चियन बने हैं तो फिर उनको शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वो क्रिश्चियन बने हुए हैं तो उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसा प्रोपेगेंडा वो आदिवासियों में साथियों बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जो बातें आपको बताई जा रही है। साथियों, अगर धर्म की बात करें तो हम लोगों ने कुछ जानकारी इकट्ठा की और जानकारी के आधार पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के पहले, तथाकथित आजादी के पहले, जब अंग्रेजों का राज भारत में था और अंग्रेज काल में जब जाति आधारित गिनती होती थी तो पहली गिनती अंग्रेज काल में 1871 में हुई और तब आदिवासियों के लिए अंग्रेज काल में 1871 के गिनती में अदर रिलीजियन ये शब्द प्रयोग किया गया। फिर हर 10 साल बाद गिनती होती है। फिर 1881 में गिनती हुई, तब एबोरिजिनल शब्द आदिवासियों के लिए कहा गया। फिर 1891 में गिनती हुई, तब फॉरेस्ट ट्राइब ये शब्द प्रयोग कहा गया। फिर 1901 और 1911 के गिनती में प्रिमिटिव ट्राइब शब्द कहा गया और 1921 और 1941 के गिनती में एनिमिस्ट शब्द कहा गया और 1941 और 1951 के गिनती में शेड्यूल ट्राइब ये शब्द प्रयोग साथियों आदिवासियों के लिए कहा गया। मतलब अंग्रेज काल में और तथाकथित आजादी के पहले गुलाम भारत में अंग्रेज जो गिनती करते थे उन गिनती में आदिवासियों के लिए हिंदू शब्द का कहीं पर भी नाम अंग्रेज काल में लिखा नहीं गया, ये दस्तावेज है। लेकिन देश आजाद हुआ, हमें बताया गया देश आजाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का इस देश का विदेशी जो है वो हुक्मरान हुआ और उसने 51 के बाद में आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम शुरू किया और खास करके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने ये काम शुरू किया आदिवासियों में हिंदू बनाने का। जो आदिवासी नेचर को मानने वाला था, प्रकृति पूजक था, जो प्रकृति को अपना सब कुछ मानता था, जिसकी कस्टमरी लॉ अलग थे, उन आदिवासियों में आर्टिफिशियल भगवान इन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने पहुंचाना शुरू किया, जिसका जिक्र डॉक्टर हीरा मीना मैडम ने किया। ये 1951 के बाद का डेवलपमेंट है।
और अभी आरएसएस ने जनजाति सुरक्षा मंच बनाया। ये आरएसएस ने बनाया हुआ मंच है। आप लोगों को बता रहे हैं कि जनजातियों की सुरक्षा करने के लिए ये मंच बनाया, लेकिन वो जनजाति की सुरक्षा करने के लिए ये मंच नहीं बनाया, बल्कि जनजाति की जो लिस्ट है अनुसूचित जनजाति की, उस लिस्ट में से आदिवासियों को कम करने का, खत्म करने का कार्यक्रम ये अनुसूचित जनजाति मंच के, सुरक्षा मंच के माध्यम से आज आरएसएस के लोग कह रहे हैं। वो आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहते हैं। हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों को हिंदू कोड भी लागू नहीं है। आदिवासियों को शारदा एक्ट लागू नहीं है। आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। और विशेष रूप से आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत खास बात, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन आदिवासियों को मिला नहीं है। आदिवासियों को रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। आर्टिकल 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार जो है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन सर्विसेज शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स शेड्यूल ट्राइब। धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। जब धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है, तो ये जो डीलिस्टिंग का जो मामला आ रहा है, ये डीलिस्टिंग का मामला आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम है। और हिंदू बनाकर ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम इस देश में आरएसएस के लोग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। धर्म ये मेरी स्वतंत्रता है। मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूं, उसका प्रचार कर सकता हूं। ये स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में मुझे दी है। मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन धर्म के आधार पर मेरा ट्राइबल स्टेटस कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ना सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है, ना देश का राष्ट्रपति खत्म कर सकता है। ये ट्राइबल स्टेटस खत्म करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर डीलिस्टिंग लागू होगी और कानून बनेगा, तो आर्टिकल 15 का बहुत बड़ा वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। आर्टिकल 15 क्या कहती है? आर्टिकल 15 ये कहती है कि किस भारत के किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जात, वंश, लिंग, प्रांत, भाषा, बोली, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में मतभेद नहीं किया जाएगा। ये अधिकार आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। अगर डीलिस्टिंग अगर लागू हुआ, तो साथियों, आदिवासियों की जो संख्या आज वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट 7.5% कह रही है, जाति आधारित गिनती अभी तक भारत में नहीं हुई है। तथाकथित आजाद भारत में अगर गिनती होगी, तो आज करीबन 9% आदिवासी भारत में होंगे। गिनती अगर होगी तो अभी 7.5% जो आंकड़ा बताया जा रहा है, 7.5% में सिर्फ शासन प्रशासन में सिर्फ 4.7% आदिवासी साथियों शासन प्रशासन में है देश आजादी के 75 साल में। और ये 4.7 में जो आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया है, वो भी इंक्लूड है। अगर डीलिस्टिंग का कानून बनेगा, तो साथियों लिस्ट में से धर्म परिवर्तित आदिवासियों को निकाला जाएगा। आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, बहुत सारे नेता उनके मिशनरी स्कूल में पढ़ाई कर उन्होंने पढ़ाई की है। जो आज आरएसएस के लोग मिशनरी लोगों का विरोध कर रहे हैं, मैं कोई किसी क्रिश्चियन धर्म या मुसलमान या सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट का मैं कोई प्रचार करने के लिए आपको उदाहरण नहीं बता रहा। ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि साथियों, आरएसएस के लोगों ने, ब्राह्मणों ने कभी भी आदिवासी एरिया में स्कूल कॉलेज का निर्माण नहीं किया। हमारे ब्रेन का विकास करने के लिए उन्होंने कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं किया, बल्कि हमको गधे बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए इस देश में उन्होंने विभाजन और अज्ञानता बड़े पैमाने पर फैलाई, कर्मकांड उन्होंने फैलाए, पाखंड उन्होंने फैलाए, ताकि हमारे समाज का बुद्धि का विकास ना हो। ये तो अंग्रेजों की देन है कि अंग्रेज भारत में आए तो मिशनरी भारत में आई
और मिशनरी भारत में आई तो क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ने एजुकेशन लिया, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को शिक्षा मिली, बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा मिली। ये अंग्रेजों की देन है, ये मिशनरी लोगों की देन है कि आदिवासी एरिया में आज शिक्षा का जो प्रसार हुआ, ये मिशनरी लोगों ने दो काम बड़े पैमाने पर किया, एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। जब ब्राह्मणों ने देखा कि ये आदिवासियों को शिक्षा मिल रही है, आदिवासियों की बुद्धि का विकास हो रहा है, तो ब्राह्मणों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और ईसाई आदिवासियों के विरोध में, धर्म परिवर्तित आदिवासियों के विरोध में साथियों ये प्रोपेगेंडा वो लोग चला रहे हैं। हालांकि ब्राह्मणों के बच्चे अभी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे ब्राह्मणों के बच्चे, और हम तो ईसाइयों के विरोध में खड़े करते हैं। तो ये डीलिस्टिंग का जो मामला है, इसके 2-3 कारण। नंबर 1, आदिवासियों में झगड़ा निर्माण करेंगे, जैसे मुसलमानों के विरोध में घृणा निर्माण की अभी भी है, वैसे ही घृणा ईसाई आदिवासियों को लेकर हम आदिवासियों में निर्माण करेंगे। नंबर 2, आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम करेंगे, मतलब दुधारी तलवार डीलिस्टिंग में चलाएंगे। दुधारी मतलब 2 धार वाली। ईसाई आदिवासियों को भी काटेंगे और जो आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते हैं वो भी आदिवासियों को काटेंगे। मतलब अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी है उसको पूर्णतः खत्म करने का कार्यक्रम है। ये संवैधानिक अधिकार खत्म करने का कार्यक्रम है। क्षेत्रफल या जमीन को शेड्यूल 5 लागू नहीं है, लागू है आदिवासियों को। जिस एरिया में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, अबाउट 70%, वो एरिया शेड्यूल ट्राइब एरिया घोषित हुआ है। जब आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी तो शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया बन जाएगा और फिर जल जंगल जमीन ब्राह्मणों को, बनियों को फिर उपलब्ध हो जाएगी और वो लोग हम लोगों को गैर आदिवासी बनाकर, हिंदू बनाकर और नॉन शेड्यूल एरिया बनाकर हमारी सारी खनिज संपत्ति साथियों वो लोग लूट लेंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम आज आदिवासियों में वो लोग कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लान बनाया कि इस डीलिस्टिंग को लेकर सबसे पहले पूरे देश भर में हम लोग जन जागरण का अभियान चलाएंगे। फिर बड़ी बड़ी 2 रैलियां खास करके हम लोग लेने का कार्यक्रम साथियों हम लोग कर रहे हैं। नवंबर महीने में अगर साहब ने तारीख उपलब्ध कराई तो नवंबर में हम लोग बड़ी रैली छत्तीसगढ़ में लेंगे और फरवरी में हम लोग रैली लेंगे। और साहब ने अगर आदेश दिया तो साथियों केवल आदिवासियों के मुद्दे पर आने वाले दिनों में हम लोग भारत बंद भी करेंगे और ऐसा करने के लिए आप लोग साथ सहयोग देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार। सर फोन इनको दे दो, ये फोटो खींच ले लेंगे। धन्यवाद मान्यवर प्रेम कुमार गैराम ले साहब, लो फोटो। आपका ये उद्बोधन है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को। हाँ, अब सामने फोटो खींचो, मच के बढ़िया फोटो खींचो। और 2 सूचनाएं साथियों, जो लोग निधि लेके आए हैं उन लोगों को काउंटर पे निधि जमा करानी है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से, राजस्थान के अन्य जिलों से जो भी निधि लेके आए काउंटर पे जमा कराएं। जितने सत्र में वो निधि जो राशि भेज दी जाएगी उसकी घोषणा की जाएगी। और अभी ये प्रथम सत्र जो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और जो वक्ता रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दूसरे सत्र में आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। एक बार अवसर देने के बाद में आप नहीं पहुंचते हैं तो बाद में आप और हमारे दोनों से समय निकल जाता है। और मैं अभी निवेदन कर रहा हूँ मान्यवर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामपंथी भारत मुक्ति मोर्चा, ये आए और अपनी उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। हेलो साथियों, सबसे पहले तो मैं आदिवासी डेलीगेट्स का हेलो भाई साहब, हृदय से पीछे कौन बैठा हुआ है? आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पीछे जो भी बैठा हुआ है ना उससे कि आप लोग स्टैंड पेट के खुराक के बारे में नहीं सोच रहे हैं। स्टैंड सही करवाओ, पीछे कौन है? दिमाग के खुराक के बारे में जो हमारा
नियम है उसके अनुसार 2 बजे तक हम लोगों को तमाम अधिवेशनों में खाना देते हैं, खाना परोसते हैं। यहाँ 2:22 हो गए और फिर भी आप लोग खाने के बारे में आग्रह नहीं कर रहे हैं और आपको दिमाग के भोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा आप लोग कर रहे हैं। तो वास्तव में आदिवासी लोग जो है गर्व के विषय है। तो ये बहुत खुशी की बात है। पहले सत्र में जो विषय रखा गया है डीलिस्टिंग वाला, तो उसके संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों के सामने आ गई है और प्रेम कुमार गेड़ाम के द्वारा कुछ बातें आप लोगों के सामने आ गई है। उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, मगर उस संदर्भ में जो बात कहना जरूरी है वो ये कि इस डीलिस्टिंग का जो षड्यंत्र आरएसएस और ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है देश में, उसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर काउंटर कार्यक्रम चलाया जाना जरूरी है। ये ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल चर्चा करने मात्र से आरएसएस के लोग रुक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, तब से मैं बामसेफ का काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 65 साल चल रही है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं 65 साल का हो गया हूँ, मगर हो गई। अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है। मैं जवानी में जितना भाग दौड़ करता था, थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा हूँ। जब जवान था तो ज़्यादा भाग दौड़ करता था, तो अभी भी मैं भागदौड़ ही कर रहा हूँ। आपके बांसवाड़ा आने के लिए रात में 9 बजे मैं रतलाम पहुँचा और फिर सवेरे यहाँ आपके यहाँ पर रात में फिर ट्रेन से रतलाम से दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से लखनऊ जाना पड़ेगा। 17-18 को महिलाओं का राष्ट्रीय अधिवेशन है और मुसलमानों का राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो ये डेली मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो जब मैं जवान था तब भी मैं घूमता था, दौड़ लगाता था सारे देश भर में हमारे लोगों को जगाने के लिए। तो अभी मैं उससे ज़्यादा दौड़ लगा रहा हूँ। तो मैं 58 साल में या 60 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का आदमी रिटायर्ड हो जाता है। तो मैं न रिटायर्ड हो गया हूँ न टायर्ड हो गया हूँ, अभी जंगे मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए हूँ। तो जो आदिवासियों के डीलिस्टिंग का मुद्दा है उसे रोकना होगा। तो इच्छा मात्र से नहीं रोका जा सकता। हमारी अगर इच्छा है तो इच्छा प्रदर्शित कर दिया और रुक गया, भाषण कर दिया और रुक गया, ऐसा होने वाला नहीं है। तो जरूर से कह रहा हूँ, इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संगठन शक्ति चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की संगठन शक्ति चाहिए, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यही बात समझाने के लिए कि 18 साल 3-4 महीने का था, तब से लेकर अब तक 47 साल हो गए। 47 साल से कर रहा। तो इस 47 साल के प्रयास से, रात दिन मेहनत से 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में संगठन फैल गया है। इतनी कोशिश की रात दिन। और 2030 तक ये 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा। सारे जिले कवर हो जाएंगे, देश के सारे स्टेट कवर हो जाएंगे और ये देशव्यापी 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा। ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा संगठन और उसकी संगठन शक्ति बनी,
तो वो संगठन शक्ति जो है, ये डीलिस्टिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है, या आदिवासी के विरोध में जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको रोकने का काम कर सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास संगठित शक्ति है। अभी हमारे को केवल इच्छा करने से नहीं, तो हमारे पास संगठित शक्ति है। इतने सालों के बाद हमने हमारी संगठित शक्ति बनाई है। उस संगठित शक्ति के बल पर हम लोग उसको रोकने का काम कर सकते हैं। केवल इच्छा मात्र से रोका नहीं जा सकता। ये बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इतने साल लगाकर जो संगठित शक्ति का हमने निर्माण किया, हम रोक लगा सकते। तो मैं आपको उदाहरण बताता कि जब हमने इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण किया, तो 5 मार्च 2020 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर आरएसएस के लोगों ने लगाया आरक्षण खत्म करने के लिए। तो हमने उसके विरोध में भारत बंद किया 5 मार्च 2019 को। भारत व्यापी संगठन है तो भारत बंद कर दिया। भारत बंद का मतलब गली मोहल्ला बंद करना नहीं है। भारत बंद का मतलब बहुत बड़ा है हमारा देश, 36 राज्य है और 714 जिले हैं, बहुत विशाल है। वो भारत बंद का हमने ऐलान किया और सारे देश भर में भारत बंद हो गया। आईबी ने नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट दिया भारत बंद का कि विशाल भारत बंद। प्रोग्राम चल रहा, प्रोग्राम में बासठ। तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया कि वो संसद में 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में लगे, इसलिए ग्रुप थोड़ी बना 200% रोस्टर का कानून बनाए। तो ये कोई मंत्रिमंडल के बैठक में पास किया हुआ रेजोल्यूशन नहीं है, संविधान संशोधन है जो पार्लियामेंट में किया गया। 5 मार्च को हमने भारत बंद किया संगठित शक्ति के बल पर। उस संगठित शक्ति के बल पर जो हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद किया, तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया संविधान संशोधन करने के लिए। नरेंद्र मोदी को जानते हो, बहुत अकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ता है, इसके लिए बहुत अकड़ता है। आप लोग जानते रहे हो शायद, नरेंद्र मोदी बहुत अकड़ता है। ऐसा सीधा किया, सीधा अकड़ता है तो सीधा किया और संविधान संशोधन करवाया नरेंद्र मोदी से। हमारे देहात में, महाराष्ट्र में, आपके राजस्थान में है कि नहीं मालूम नहीं, कहावत है, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है? आपके राजस्थान में देहात में क्या होता है, जब आदमी मरता है तो बोलते यार इसको घी लगाओ, सीढ़ी पर उठाने के बाद साला ऐसा खड़ा ना हो जाए। तो आदमी के मरने के बाद शरीर अकड़ता है, ये देहात के लोगों को मालूम है। तो बोलते हैं इसको जरा घी लगा, तो उसके सारे शरीर को देहात में घी लगाया जाता है। अभी तक ये पता नहीं चला कि उसको जिंदगी में घी खाने को मिला था या नहीं, मरने के बाद उसको जरूर लगाया जाता है। तो सीधा करने के लिए कि सीधा हो जाए, अकड़े नहीं, तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये भी मरा हुआ है। आप बोलेंगे अजीब किस्म की बात है, चलता है फिरता है, घंटा घंटा भाषण करता है, टीवी पर भी आता है, और राजस्थान में आता है तो राजस्थान का फेटा पहनता है, नागालैंड जाता है तो वहाँ का टोपी पहनता है, बंगाल जाता है तो सुभाष चंद्र बोस का टोपी पहनता है। यानी मतलब इतना टोपी बदलू आदमी है, हर जगह टोपी बदलते रहता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी का खेल है, जो आपको समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर उसकी अपनी अपनी कोई पहचान होती तो उसको हरेक की पहचान लेकर बदलना नहीं पड़ता। तो उसकी अपनी पहचान नहीं है, वो हरेक के साथ अपनी पहचान मिलाता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। ये मरा हुआ आदमी ओबीसी का कहता है, ओबीसी के ही विरोध में जाति आधारित गिनती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है।
अरे तू ओबीसी का आदमी है, ओबीसी के ही जाकर हलफनामा दाखिल करता है, तो तू जिंदा कैसे है? तो नहीं माना जा सकता। तो इसलिए कह रहा हूं, और उससे हमने 5 मार्च 2019 को भारत बंद करवा के अपना काम करा। 29 जनवरी 2020 को दोबारा भारत बंद किया सीए के विरोध में। सीए क्या है? छोटे लेवल पर उन्होंने सीए को आसाम में लागू किया। तो आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। उसे 5 लाख मुसलमान, तो 14 लाख SC ST OBC के थे, 60% से ज्यादा आदिवासी थे। वहां इतने लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। जब मैं वहां गया, मैं देख के हैरान हो गया, भाई ये मुसलमानों के नाम पर हमारे लोगों का साथ सहयोग लिया, और जब निकालने का मामला आया तो हमारे लोगों को निकाल दिया। वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने उनको पूछा, कार्यक्रम लिया, बड़ा कार्यक्रम गुवाहाटी में, और पूछा उनको कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंदोलन चल रहा था, उस समय आप क्या कर रहे थे? कहा हम आंदोलन में शामिल थे। तो मैंने पूछा, इसका मतलब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को आसाम से भगाना चाहिए, इस आंदोलन में आप शामिल थे? हाँ शामिल थे। तो भारत सरकार ने उनको भगाने का निर्णय किया, 19,48,000। तो आपकी बात तो सरकार ने मान लिया, अब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपकी बात तो मान लिया, आपने आंदोलन किया, आपकी बात को सरकार ने मान लिया, तो अब आप चिल्ला क्यों रहे हो? कहा कि हमारा ही नंबर लगा, SC ST OBC के लोगों का ही नंबर उसमें लगा दिया। इस SC ST OBC को RSS के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हिंदू कहते हैं। SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। ये राजस्थान के लोगों को मालूम होना चाहिए। SC ST OBC का तो छोड़ो, राजस्थान के राजपूत है ना, राजस्थान के राजपूत आए भी है। राजस्थान के जो राजपूत है, उन्होंने एक अभियान शुरू किया जागृति का, राजपूतों में हम हिंदू नहीं है। उनको सही और सच्चा इतिहास मालूम हो गया, राजपूत हिंदू नहीं है। राजपूतों का मूल है नाग लोग है। राजपूतों का जो मूल है ये नाग लोग है। ये राजस्थान में रतलाम के पास मुझे लगता है पहले एक रेलवे स्टेशन था, उसका नाम है नागदाह। मैं जब पहले, आज से 25-30 साल पहले जब वहां से दिल्ली जाता था, बॉम्बे से जब दिल्ली जाना होता है तो उधर से जाना पड़ता है, बड़ौदा होता है, तो वहां नागदा स्टेशन आता था, तो उस समय लिखा होता था रेलवे स्टेशन पर नागदाह, अब लिखा हुआ है नागदा। शब्द निकाल दिया। आपको समझ में नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है। राजनीति इतना आसान होती तो फिर हमारे लोगों को आजादी समझ में आ जाता। नागदाह रख दिया, निकाल दिया, नागदाह यानी नागों को जलाने का सेंटर, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो ये तो कभी ब्राह्मणों ने सोचा नहीं। जब उन्होंने मनुस्मृति लिखी, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट गुरुदत्त मौर्य की हत्या की, ईसा पूर्व 185। ईसा का जन्म होने के 185वें साल में ईसा का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके 185 साल में हमारे लोगों का साम्राज्य था। हमारे लोगों को पता नहीं है। हम लोगों का दुनिया में साम्राज्य था, और वो साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला।
अफगानिस्तान तक की भूमि मौर्यकालीन भारत देखो, रक्षा देखो पढ़ना। तो पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का आखिरी सम्राट, अशोका के खानदान का आखिरी सम्राट, उसकी हत्या कर दी। तो हत्या करने वालों का धर्म और हम लोगों का धर्म एक ही कैसे हो सकता? तो नहीं हो सकता। उसके बाद ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था निर्माण की, उसके बाद ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था निर्माण की, उसके बाद ब्राह्मणों ने अस्पृश्यता का निर्माण किया, उसके बाद आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, उसके बाद शूद्रत्व। आप लोगों को हिंदुत्व ही सुनने में आता है, केवल हमारे लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हिंदू और हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते हैं। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व शब्द प्रचार के लिए कभी यूज मत करना, इससे ब्राह्मणों का काम होगा। अगर आपको किसी शब्द का प्रयोग करना है तो ब्राह्मणों का ओरिजिनल धर्म है ब्राह्मण धर्म। मैं एक बार रेल में ट्रैवलिंग कर रहा, तो रेल के अंदर क्या होता है, अगर मान लो आप AC 3 में है तो एक कंपार्टमेंट में 8 लोग रहते हैं। तो 8 लोगों में एक ब्राह्मण था और वो बोल रहा और हम SC ST OBC के लोग सुन रहे, और वो लोग हाँ कर रहे, हमारे लोग हाँ करते रहते। जिनका दिमाग खाली होता है फिर वो हाँ करते रहते हैं, दिमाग जिनका खाली होता है वो हाँ करते रहते हैं, ब्राह्मण उसमें भरता रहता है। तो ब्राह्मण ने देखा कि आदमी, मैं उधर बैठा था, ये आदमी ये पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, ये सुन भी नहीं रहा, मेरे को प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा। उसके अहंकार को चोट लगी। ब्राह्मण बड़ा अहंकार होता, उसके अहंकार को बड़ी चोट लगी। उसने मुझे कहा कि आप इस चर्चा में शामिल नहीं हैं। मैंने कहा पंडित जी आप मुझे शामिल करवाना चाहते हैं? आप यहाँ देखिए, सोचकर विचार करके बताइए कि बाद में मत बोलो। दोबारा बोल रहा हूं, मुझे शामिल करवाना चाहते हो? कहा कि हाँ, चलो ठीक है। छोटा प्रश्न है मेरा, क्योंकि मैं ज्यादा जानकार आदमी नहीं हूँ, छोटा प्रश्न है। क्या बोलिए? उसको बड़ा अनुभव होता है, कोई प्रश्न पूछने वाला हो और ब्राह्मण जवाब देने वाला हो। तो मैंने छोटा प्रश्न पूछा, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताइए। अच्छा, इतना छोटा? कहा कि वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ। मैंने कहा पंडित जी ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा। तो और थोड़ा सतर्क होकर कि कोई जानकार आदमी लगता है। उसको उसने नाम भी नहीं पूछा, वो मान कर चलता है कि सारी प्रजा शूद्र है, गुलाम है, ब्राह्मण मान कर ही चलता है। तो जब मैंने काउंटर किया तो सतर्क होकर उसने जवाब दिया, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। तो जो SC ST OBC के लोग वो चौक, ये तो नहीं बात जानकारी मिल रही है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। तो मैंने और काउंटर पूछा, यदि एक ही है और मूल धर्म ब्राह्मण धर्म है तो पंडित जी प्रचार आप ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों नहीं कर रहे हो? फिर क्यों हो गया?
हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार क्यों कर रहे हो, जबकि हिंदू मुसलमानों की दीनी गाली है। ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने लिखा। लोकमान्य तिलक के पहले के राष्ट्रीय स्तर के ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता दयानंद सरस्वती थे, और उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की दीनी गाली है, तो आपने अपने धर्म को हिंदू नाम की गाली है ऐसा कहने वाले दयानंद सरस्वती ने कहने के बारे में मालूम होने के बावजूद भी आप अपने धर्म को हिंदू नाम क्यों दिया? क्या आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करने के लिए मोहम्मद भाई को बुलाते हो? अरे समझ रहे हो? सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो? सुन लो, थोड़ा सुन लो, थोड़ा दिमाग जो है आपको फ्रेश हो जाए। आपके पंडित जी, मैंने कहा आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करने के लिए आप क्या मोहम्मद भाई को बुलाते हो? कहा कि नहीं। फिर ये जो ब्राह्मणों मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू नाम जो गाली है ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं, उसको आपने अपने धर्म के साथ जोड़कर उसका प्रचार क्यों कर रहे हो? गर्व से ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार आपको करना चाहिए। साला बहुत फंस गया, संकट में फंस गया। इतने में गाड़ी रुक गई। हमारी चर्चा में ध्यान था गाड़ी स्टेशन पर। उसने पहले हमें बताया था कि 2 घंटे के बाद मेरा स्टेशन आने वाला है। उसके बाद झोला था, झोला उठा निकाला नीचे से, तो मुझे जाना है, फटाफट जल्दी उतर गया कि नहीं अभी मुझे काम याद आ गया इसलिए मुझे जाना है, 2 घंटे के बाद मैं बाद में जाऊंगा। उतर आया समझ में? कुछ किया मैंने? कोई लकड़ी चलाया, पंडित को मारा, पीटा, कुछ किया? बाकी तो आपको बौद्धिक काम करने का हुनर सीखना होगा। मैं आपको यही समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप अपने बोलचाल में, प्रचलन में, प्रचार में हिंदू शब्द का उपयोग मत करो। जब भी प्रचार करो रामंदर, 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 रामंदर। रामंदर क्या है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, क्षुद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपना, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करना, ये सारी चीजें ब्राह्मण धर्म के लक्षण में है और ये सारी चीजें समाज में है। ब्राह्मण धर्म आज भी जीवित है, इसकी वजह से है। इसके विरोध में आजादी के 75 साल हो गए, फिर भी उन्होंने इसको खत्म करने के लिए संविधान में आदेश हो गया, संविधान में सब लिख दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ घोषित कर दिया, इक्वल ट्रीटमेंट घोषित कर दिया, मगर आज तक अमल नहीं। ये देखो, ये संविधान की कॉपी मेरे पास घर में 10 साल पहले आरएसएस की सरकार आने के पहले मेरे पास कॉपी है। ये नई कॉपी है। ये नई कॉपी में एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले क्या हो रहा है। हमारे लोग ध्यान नहीं रखते। ये देखो, भारत का संविधान, इसमें क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये ट्रांसलेशन है, सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन मेरे पास 10 साल पहले की कॉपी है। उसमें लिखा है धर्मनिरपेक्ष, और अभी आरएसएस की सरकार आई तो लिखा है पंथ निरपेक्ष। ये आरएसएस के लोगों ने ट्रांसलेट किया। पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, धर्मनिरपेक्ष शब्द ट्रांसलेशन था। इसका क्या अर्थ है? ये तो हमारे लोगों को पता है। पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्म निरपेक्ष क्या है, क्योंकि शब्दों के बारे में हम लोग जानकार नहीं है, सतर्क नहीं है, विजिलेंट नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का रेफरेंस देके बता, संविधान सभा में कहा, जब ये लिखा, संविधान में बहस हुई, तब कहा, क्या कहा कि सेकुलर शब्द का अर्थ ये है
राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों का धर्म हो सकता है, नागरिकों का धर्म हो सकता है, राज्य का यानी राजस्थान नाम के राज्य का नहीं, एक पॉलिटिकल साइंस का राज्य है। ये जो शब्द है ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। एक पॉलिटिकल साइंस का राज्य है, पॉलिटिकल साइंस का स्टेट अंग्रेजी का शब्द है स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल साइंस के स्टेट में आता है और राजस्थान सरकार भी स्टेट आता है और स्टेट की कोई भी डिपार्टमेंट विभाग है वो सारे स्टेट में आते हैं। स्टेट का मतलब ये है जो मैं बता रहा हूं। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों का हो सकता है। आप में से किसी न किसी नागरिक का कोई न कोई धर्म हो सकता है। राज्य का, केंद्र सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, जिलाधिकारी कार्यालय का कोई धर्म नहीं होगा, कमिश्नरी कार्यालय का कोई धर्म नहीं होगा, जुडिशरी का कोई धर्म नहीं होगा, प्रशासन का कोई धर्म नहीं होगा, न्यायपालिका का कोई धर्म नहीं होगा। तो ये जो गवर्नमेंट है, जो सरकार के पैसे से सैलरी मिल रही है आपको, तो इसका मतलब आप स्टेट में आ गए, आपका कोई धर्म नहीं है स्टेट के अंतर्गत। कलेक्टर घर में गया, हाँ उसका घर में है, घर में है, कलेक्टर बोल के नहीं है, नागरिक बोल के। आपको सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। मगर आरएसएस की सरकार आई, ये बीजेपी की सरकार कह रहे हो ना, मैं नहीं, गलत बात है, आरएसएस की सरकार है, सरकार आरएसएस की है और उन्होंने ट्रांसलेशन किया पंथ निरपेक्ष, यानी देश हिंदू राष्ट्र होगा, मान लिया किसी प्रकार का बदलाव किए बगैर मान लिया कि देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं के बाद मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन पंथ है, ये पंथ है। तो उसके प्रति हिंदू राष्ट्र पंथ निरपेक्ष होगा, यानी हिंदू राष्ट्र में भी आपको अपना धर्म लगा के रख सकते हो। उसके लिए यह बदलाव। अगर धर्मनिरपेक्ष दिखना है तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मगर हिंदू राष्ट्र में तो राज्य का धर्म हो गया। राज्य का क्या धर्म हो गया? हिंदू हो गया। तो ब्राह्मण ने क्या कहा कि वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता ये ब्राह्मण धर्म के धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म का जब प्रचार होता है तो बहुत सारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अपने को हिंदू कहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ और ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ ये कई है, जानकारी ही नहीं है। अगर मान लो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है, तो इसका मतलब है वर्ण धर्म को आपने मान्यता दी, जाति धर्म को आपने मान्यता दी, अस्पृश्यता को आपने मान्यता दी, शूद्रत्व को पिछड़े वर्ग पर थोपने को मान्यता दी, महिलाओं को दास बनाने की मान्यता दी, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने की मान्यता दी, शूद्रत्व को पिछड़े वर्ग पे थोपने को मान्यता दी। आपको पता ही नहीं, आपने ऐसा कहा। अगर यही बात ब्राह्मण धर्म के नाम पर कहे, आप विरोध में खड़े हो जाओगे। यही बात हिंदू धर्म के नाम पर कहोगे, आप लोग समर्थन में खड़े हो जाओगे। ये ताओपेच है और ताओपेच का संबंध राजनीति से है। राजनीति बच्चों का खेल नहीं है जो सबको समझ में आ जाए। अगर सबको समझ में आ गई होती तो फिर आप राजा नहीं हो गए होते, आप तो राजा हो गए होते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया और एससी, एसटी, ओबीसी के 74.5% है, माइनॉरिटी को मिलाओ 85% है। तो कांग्रेस की सरकार 31% से बनी, पहली सरकार।
और SC ST के 131 मेंबर पार्लियामेंट, उस समय 22.5% मेंबर पार्लियामेंट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी। यदि गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में आमरण अनशन नहीं किया होता, गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हासिल किए हुए अधिकारों के विरोध में अगर गांधी ने आमरण अनशन नहीं किया होता तो सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होता, और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होता तो 1952 के लोकसभा के चुनाव में हमारे 22.5% SC ST के लोग मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते, और कोई भी सरकार आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर नहीं बनती। आज तक कांग्रेस की सेंट्रल में SC ST के सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बनी। नरेंद्र मोदी की 2014-2019 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट के सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बनी। 2019 में 76 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के चुनकर आए SC ST के, उसके 303 आए, 303 में 76 SC ST है, माइनस कर दो, नरेंद्र मोदी कल दिन भर में भरभरा गिर जाएगा। यदि सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो हमारा आदमी प्रधानमंत्री होता। SC ST OBC के लोगों ने, यार OBC के लोग है, ज्यादा नहीं मगर है, OBC के लोगों ने जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला, उसके विरोध में गांधी ने उपवास किया, आमरण अनशन उपवास किया, अधिकार छीनने के लिए उपवास किया। OBC के लोगों ने गांधी को समर्थन दिया। या बैठे हुए जो OBC है उन्होंने नहीं दिया, उनको समझना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया, मगर OBC के लोगों ने गांधी को समर्थन दिया। गांधी को समर्थन देने से जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया। जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 22.5% मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए। उनके समर्थन से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। SC ST के समर्थन की वजह से, मेंबर पार्लियामेंट के समर्थन की वजह से OBC की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही। कितने लोगों को बताए? OBC के कितने लोगों को बताए कि SC ST के मेंबर पार्लियामेंट 131 मेंबर पार्लियामेंट ब्राह्मणों की सरकारों को बनाने का, बहुमत वाली सरकारों को बनाने का काम किया, और वो बहुमत वाले सरकार को SC ST के 22.5% लोगों का समर्थन मिलता है, और उनके द्वारा दलाल और भड़वे लोग चुनकर जाते हैं, MLA और MP शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने What Gandhian Congress out and untouchable, Gandhian Emancipation of Untouchable States and Minority, एक लिखित ग्रंथ है, उसमें लिखा है, पढ़ लेंगे। बाबा साहब का हम नाम लेते रहते, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 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 करते रहते। आजकल मैं सुन रहा हूं, लोग कहते हैं जय जवाहर, जय जय साधु, नया आ गया जय साधु। ये 2-4 साल से शुरू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सुपुर्द किया, तब उन्होंने भाषण में कहा, लिखित में, मैं संविधान से पूरी तरह से सहमत नहीं। और हमारे क्या जय संविधान। अरे बाबा साहब ने ऐसा कहा, ऐसा कहो कि बाबा साहब जितने तक संविधान को समर्थन में थे, उतने तक जय संविधान, ऐसा बोलो। तो मालूम नहीं उसको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अपने भाषण में, संविधान सुपुर्द करते वक्त भाषण में, लिखित भाषण में, पता ही नहीं हमारे लोगों को। इसलिए आप लोगों पर अंधे अनुयायी होने का आरोप लगता है। वामन में इस्लाम पर कोई नहीं लगा सकता, अंधा नहीं हूं मैं। कोई भी काम पहले सोचता हूं, फिर करता हूं, पहले विचार करता हूं,
अपने पुरखों की लाइन लेता हूं, फिर विचार करता हूं, फिर लड़ता हूं, फिर बोलता हूं, तो मेरे पास सबूत रहते हैं, सबूत के आधार पर बात करता हूं। तो मैं आपको समझा रहा कि गांधी ने हमारे लोगों को, एससी एसटी के लोगों को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट लागू किया, और इस पूना पैक्ट ने जॉइंट इलेक्टेड लागू किया, और जॉइंट इलेक्टेड ने दलाल और भड़वे पैदा किए। आप क्या कहते हो? राजस्थान में क्या कहते हो? विधायक जी, सांसद जी, विधायक जी, सांसद जी। बाबा साहब क्या कहते हैं? ए दलाल है, ए बड़ला है। अब तुम क्या कहते हो? सांसद जी, विधायक जी, है ना फर्क विचारधारा। 131 मेंबर पार्लियामेंट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। कोई सरकार, इंक्लूडिंग बीजेपी की सरकार, जॉइंट इलेक्टेड की वजह से, हमारे एससी एसटी लोगों के सपोर्ट की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है। जो सपोर्ट दिया हमारे लोगों ने, एससी एसटी के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लोगों ने क्यों सपोर्ट दिया? जॉइंट इलेक्टेड। जॉइंट इलेक्टेड क्यों? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्यों? गांधी ने आमरण अनशन किया, इस वजह से ऐसा हुआ। यदि सेपरेट इलेक्टेड होता, आजाद भारत में हम शासक वर्ग होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कानपुर में भाषण दिया, कानपुर के भाषण में, रिकॉर्ड बता रहा, कानपुर के भाषण में बाबा साहब ने क्या कहा? हम आजाद भारत में शासक वर्ग होंगे। इसके आधार पर कहा, मैं रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, सबूतों के आधार पर बता रहा हूं। मगर क्योंकि दलाल और भड़वे पैदा हुए, इसलिए उनके पास कोई से नहीं है, कुछ बात कहने का अधिकार नहीं। आपके राजस्थान का ही उदाहरण देता हूं। राजस्थान में वामसेन का राज्य अधिवेशन अजमेर में हो रहा था। जस्टिस अकोदिया जी चीफ गेस्ट थे, वो भाषण कर रहे। अकोदिया जी का नाम सुना हो? आर के अकोदिया, राजस्थान, जयपुर के। वो जयपुर से जोधपुर जा रहे थे, तो उनके गाड़ी में अकोदिया जी थे, एक शगुन कास्ट का एमएलए था, और चतुर्वेदी नाम के राज्यसभा के कांग्रेस के ब्राह्मण व्यक्ति थे, और एक ड्राइवर था। 4 लोग। गाड़ी 100-150 किलोमीटर जाने के बाद चतुर्वेदी ने कहा ड्राइवर को, रोको रोको रोको। कहा क्यों? टॉयलेट जाना। दरवाजा खोला, चतुर्वेदी टॉयलेट को गए। आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। जो शेड्यूल कास्ट का एमएलए गाड़ी में बैठा था, उसने जज साहब को कहा, जज साहब, चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं, मगर पानी लेकर नहीं गए। तो जज साहब ने एमएलए को कहा, शेड्यूल कास्ट, क्या कहा? गए होंगे, चतुर्वेदी जी ब्राह्मण है, गए होंगे, पानी लेकर नहीं गए होंगे, उनका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहते हैं, उनकी मर्जी, नहीं धोना चाहते उनकी मर्जी। तुम को चुपता कर रहे हो? ये कोई विधानसभा का मतलब है? तुम चतुर्वेदी जी पिछवाड़ा धोना चाहते, नहीं धोना चाहते, उनकी मर्जी है भाई। तुम एमएलए विधानसभा के हो, तुम काहे को चिंता कर रहे हो? चतुर्वेदी का पिछवाड़ा है। डांट लगाई, एमएलए चुप चुप बैठ। फिर आधा मिनट, फिर आधा मिनट, फिर आधा 1.5 मिनट हो गया। फिर जैसा मेरी सहमति लेकर तू पानी लेके जाना चाहता है, जैसा नहीं है, मेरी सहमति लेकर जाना चाहता है, पानी लेकर जाना है तो लेकर जा, मेरी सहमति मत ले। तू मेरे को भी शामिल करना चाहता है तेरे नालायकी में। उसने पानी की बोतल उठाई, दरवाजा खोला, पानी लेकर गए। तो ऐसे जज साहब ये भाषण कर रहे थे, तो मैंने जज साहब को पूछा, जज साहब
हमारा शेड्यूल कास्ट का एमएलए पानी की बोतल लेकर ही गया या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने कहा झाड़ी के पीछे थे, देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा था कि गांधी के उपवास से जो गुना पैक्ट हुआ उससे दलाल और भड़वे पैदा हो जाए, ऐसा बाबा साहब ने सोचा था। उनकी अपनी सोच थी, दूर तक देख रहे थे। वो उनको ये नहीं सोचा था कि पतन एमएलए का, एमपी का इतना होगा कि वो चतुर्वेदी का पिछवाड़ा धोने तक नीचे गिर जाएगा, इतना नहीं सोचा था। बाबा साहब आम्बेडकर की भी सोचने की चाहे पंडित हो चाहे महापंडित हो, उन्होंने सोचा था पतन होगा, इतना पतन होगा, वो नहीं सोचा था। 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1000 से ज्यादा एमएलए आज के तारीख में, कोई नहीं पूछता। बाबा साहब अम्बेडकर का तजर्बा है, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, वो केवल जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा संसद में मुंह ही नहीं खोलते। हमारे एमएलए और एमपी जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। तो मेरा यह कहना है कि जमाई देना नेचुरल कॉल है। अगर ये नेचुरल कॉल नहीं होता तो साले इसके लिए भी मुंह नहीं खोलते। ये नेचुरल कॉल है, वो रोक नहीं लगा सकते। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बातें संविधान में हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने कलम से 330 आर्टिकल लिखा, 332 आर्टिकल लिखा, जिसके तहत पॉलिटिकल रिजर्वेशन जॉइंट इलेक्टेड का आज भी लागू है। बाबा साहब ने 10 साल के लिए लिखा, अगला 10 साल कहां से आ गया? 60 साल तक एक्सटेंशन हो रहा है। हम रिजर्वेशन इन सर्विसेज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन एजुकेशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, नहीं देते हैं। मगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए एससी एसटी के लोग कोई आंदोलन नहीं करते हैं। बगैर आंदोलन के हर 10 साल बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू किया जाता है। क्यों नहीं लागू किया जाता है? क्योंकि उससे हमको अधिकार नहीं मिलता है, दलाल और भड़वे पैदा होते हैं। दलाल और भड़वे पैदा होते हैं, और उन दलालों को, उन भड़वों को आप लोग क्या कहते हो? विधायक जी, सांसद जी। जिसे बाबा साहब अम्बेडकर दलाल और भड़ुआ कहते हैं, उसे आप लोग विधायक जी, सांसद जी कहते रहते हैं। बदलाव कैसे होगा? बदलाव होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी मिलने के पहले ये जो जॉइंट इलेक्टेड है, जेल भरो आंदोलन चलाया। अब रिकॉर्ड मेरे पास सारे रिकॉर्ड अवेलेबल। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके आदेश पर इसके विरोध में आंदोलन, जेल भरो आंदोलन किया। तो साथियों, मैं आप लोगों को खास बात समझा रहा हूं। मैं भाषण कम करता हूं, आपको एक तो डाटा बता रहा हूं, तथ्य बता रहा हूं, विश्लेषण करके समझा रहा हूं कि ये 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1000 से ज्यादा एमएलए आज भी है, और वो आपका एक भी प्रश्न संसद में नहीं उठाते हैं। उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। आपके रिप्रेजेंटेटिव को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, आपके बोलने पर पाबंदी है, जबकि बोलने का अधिकार प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब है विशेषाधिकार। अभी हमारे एक अधिकारी ने, आरएएस के अधिकारी ने आपके गुजरात, राजस्थान में देवी देवताओं के बारे में कुछ कहा, नहीं कहना चाहिए था उनको। एक तो अधिकारी को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। अधिकारी लोगों में अहंकार बहुत होता है एससी एसटी के, कि उनको ज्यादा जानकारी है, गलत बात है। उसको वर्ण व्यवस्था के बारे में बोलना चाहिए, उसको जाति व्यवस्था के बारे में बोलना चाहिए, उसको अस्पृश्यता के बारे में बोलना चाहिए। अगर आप देवी देवताओं के बारे में बोलोगे तो ब्राह्मण आप पर चढ़ जाएंगे। चढ़ गए ना? क्यों? एससी एसटी ओबीसी के लोग देवी देवताओं को मानते हैं तो उनको भड़काने का मौका मिलता है। वो देवी देवता ब्राह्मणों की व्यवस्था में
प्रधान नहीं है, मुख्य नहीं है। ब्राह्मणों की व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था प्रधान है, जाति व्यवस्था प्रधान है। एक किस्सा आपको बताता हूं। ब्राह्मण ने कहा, लिख के रखा हुआ है, अपने तुलसीदास ने लिखा है रामायण में, एक साथ भगवान और ब्राह्मण मिले, एक साथ भक्त को भगवान भी मिल गया, ब्राह्मण भी मिल गया, तो पहले दर्शन किसका करना चाहिए? तो तुलसीदास ने व्यवस्था दी, पहले ब्राह्मण का दर्शन। हो गया ना? भगवान से बड़ा है, भगवान से बड़ा ब्राह्मण हो गया कि नहीं? एक तो रामचरितमानस नाम के किताब में लिखा हुआ है, लिखित बात बता रहा हूं। अगर ब्राह्मण के लिए भगवान से ब्राह्मण बड़ा है, तो तुम कहे कि भगवान को लेकर चल रहे हो? भगवान को क्रिटिसाइज करने का काम क्यों कर रहे हो? वर्ण व्यवस्था को क्रिटिसाइज करो, जाति व्यवस्था को क्रिटिसाइज करो, अस्पृश्यता को क्रिटिसाइज करो, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा गया उसका क्रिटिसाइज करो, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया, धिक्कार करो, महिलाओं को दास बनाया, धिक्कार करो, और किसी ब्राह्मण को इसका प्रतिवाद करने की औकात दिखाने दो, दिखाने दो। कोई ब्राह्मण आपको काउंटर करने के लिए मैदान में नहीं आए। क्यों? अगर ब्राह्मण जाति व्यवस्था के समर्थन में खड़ा होने का बयान दे, तो SC ST OBC के लोग क्या करेंगे?